मैं हूं आपकी होस्ट सिद्दीक़ातुल मुंतहा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल की जेरविन मुंतहा। आज मैं आपको अपने किचन में सिखा रही हूँ चिकन सवांजना रेसिपी। कमाल का सालन बनता है, मोरिंगा की सब्ज़ी है, सर्दियों में आती है, बहुत फ़ायदेमंद देती है। चलिए सालन बनाने के लिए हम जितनी की ज़रूरत है नोट कर लीजिए। मैंने 2 किलो सवांजना लिया था, इसको अच्छे से साफ़ करके 3 बार मैंने उबाल कर लिया था। चिकन मैंने 1.5 किलो लिया है, ठीक है। आधा किलो मैंने दही ली है, 2 कप मैंने जो है ना ऑयल लिया है, 1 कप यहाँ पे रखा हुआ है अभी। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट है। नमक हमने जायका लिया, 1.5 टेबलस्पून हमने लिया पिसा हुआ धनिया, 1.5 टेबलस्पून हमने लिया जीरा, 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची और 2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्ची, 1 टेबलस्पून हमने इसमें लिए हल्दी, ठीक है। 4 अदद प्याज से इन्हें धो के मैंने कढ़ाई में शामिल कर लिया है। 1 कप इसमें ऑयल मैंने पहले से शामिल किया हुआ है, ठीक है। दूसरा कप आपके सामने अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं। ऑयल हमने इसमें शामिल कर लिया है। अब हमें प्याज को जो है ना गोल्डन ब्राउन करना है। आप अपने हिसाब से गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा, मतलब लाइट गोल्डन ब्राउन हमें प्याज जो है ना चाहिए, इतने ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए हमें। तो हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसकी भुनाई कर रहे हैं ताकि इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का कुछ सेकंड इसकी मतलब हमें भुनाई करनी है। अदरक लहसुन हो गया है। अब हम इसमें अपना चिकन शामिल करने लगे हैं, जो कि 1.5 किलो मैंने आपको पहले बताया था। अच्छे से चिकन को धो लेना है आपने। आप चाहें तो सिरके वाले पानी में इसको पहले रख लीजिएगा, थोड़ी देर उसके बाद आप इसे अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। चिकन को खूब अच्छे से हमें यहाँ पे भुनाई करना है ताकि चिकन में से कच्चेपन की स्मेल ना आए। अच्छे से ब्राउन करना है चिकन हमारा जो है ना ब्राउन हो चुका है। अच्छे से आप देख रहे हैं, इसका कलर भी बदली हो गया है। अब हम इसमें हमारे मसाले जात शामिल कर रहे हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हमने आँच थोड़ी सी कम की हुई है चूल्हे में ताकि मसाले हमारे नीचे से जो ना लग ना जाए। अच्छे से हमें इसकी बुनाई कर लेनी है मसाले की। जितनी हम बुनाई करेंगे उतना सालन अच्छा होगा। साथ में हमने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट शामिल कर लिया है ताकि ग्रीन चिली का भी हम अच्छे से बुनाई कर सकें। और हमने आधा किलो दही भी शामिल कर ली है ताकि हम अच्छे से चिकन की बुनाई कर रहे हैं। दही मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। बुनाई अच्छे से करनी है, जितनी हम सालन की बुनाई करते हैं उतना हमारा सालन अच्छा पकता है। सॉरी अगर थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। अब मैं बेहतर हूँ तो फिर मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड किया करूँगी। यहाँ पे हम चिकन को बहुत अच्छे से बुनाई कर रहे हैं। हमने मीडियम आँच रखी हुई है। आँच जो खाना बनाता है उसको पता होता है हमें कितनी आँच जो ना मतलब पतीले के नीचे जलानी है। तो अच्छे से हम लोगों ने चिकन की बुनाई कर लेनी है। कटोरे में दही थोड़ी सी लग गई थी जो बची हुई थी, उसमें थोड़ा पानी शामिल करके हम वापस से कढ़ाई में डाल रहे हैं ताकि हमारा जो थोड़ा सा भी दही ज़ाया ना जाए। उसके बाद हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, नमक इसमें थोड़ा हमने और शामिल कर लिया। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि बीपी की भी प्रॉब्लम होती है तो हर चीज़ को देखना होता है। यहाँ पे हम चिकन की बहुत अच्छे से बुनाई कर रहे हैं ताकि हमारा सालन अच्छा बने। सालन जितना अच्छा बनेगा और उतना अच्छे से सालन खाया जाएगा और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। अब हम यहाँ पे सवांजना शामिल करेंगे, ठीक है। सवांजना मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 केजी मैंने लिया है। इनको अच्छे से मैंने बॉईल करा है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कड़वास होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी तो कड़वास चीज़ में होनी चाहिए ना, क्योंकि इतनी कड़वास तो होगी तो अच्छी लगेगी, लेकिन इसका जायका बड़ा कमाल का है। और सवांजना आपने बनाना दही में ही है। हम लोग हमेशा सवांजना दही में ही बनाते। पहले मैं टमाटर में बनाती थी, फिर मैं दही में बनाने लगी। दही में इसका टेस्ट बहुत खुल के आता है, बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम अपने पतीले में सवांजना शामिल करने लगे हैं ताकि हम सवांजने की भी बहुत अच्छे से बुनाई कर सकें। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। सवांजने को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हम जितना सालन की बुनाई अच्छे से करेंगे हमारा सालन उतना अच्छे से बनेगा। सवांजना हमने सारा जो है ना कढ़ाई में शामिल कर लिया है, जिस कढ़ाई में चिकन पक रहा है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने लगे हैं। कलर आप चेक करें सवांजने का, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि नमक मिर्च मसाले दही जो हमने शामिल की है ताकि
अच्छे से स्वांजने में सारी चीज़ें शामिल हो जाएं। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी इसको हम जो है ना हल्के हाथों से मिक्स कर रहे हैं ताकि चिकन के जो पीस हैं वो इतने ज़्यादा टूटे भी नहीं। अब हम इतने ढक दिए ताकि सारा मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। कलर आपके सामने आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है। इसको भून रहे हैं सालन को हम। अब हम अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और जो स्वांजना नहीं खाता है वो भी खाइएगा, ट्राई करिएगा। सर्दियों की सब्ज़ी ये अच्छी होती है, हर चीज़ में फ़ायदा है खाने का। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल बेल आइकन के साथ ताकि मेरी जो भी रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको बार बार टाइम पे मिल जाए। यहाँ पे हम स्वांजने की अच्छे से बुनाई कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि सालन हमारा अच्छे से भुना है कि नहीं भुना। 10 से 15 मिनट हमने सालन को भूनते भूनते लग गया था, ठीक है। फिर ये जितनी भुनाई करेंगे उतना सालन हमारा अच्छा बनेगा। अब हरा धनिया हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हमें जो है ना आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।